नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की अत्यंत महिमाशाली पौराणिक कथा लेकर आए हैं। यह कथा है सतयुग के धर्मपरायण राजा चंद्रसेन की, जिन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसी भूल कर दी जिसके कारण उन्हें राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। फिर कैसे महर्षि मार्कंडे के मार्गदर्शन और भगवान गणेश के आशीर्वाद से उनका जीवन बदला, आइए जानते हैं इस पूरी कथा में। चलिए बिना देर किए कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन परम धर्मपरायण और सदाचारी थे। वे अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक अपने महल में निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी भी अत्यंत गुणवती और पतिव्रता थी, जिनका नाम रत्नावली था। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके संपूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के बाद राजा चंद्रसेन के भाई बंधुओं और रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजा अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चले गए। वन में भटकते हुए, भूख प्यास और अनेक कष्ट सहते हुए वे अपना समय बिता रहे थे। एक दिन वन में विचरण करते समय रानी रत्नावली के पैर में एक कांटा चुभ गया। रानी के पैर में चुभे कांटे और उनकी पीड़ा को देखकर राजा को अपार कष्ट हुआ। उसी वन में भटकते हुए राजा की नजर महर्षि मार्कंडे पर पड़ी। वे दोनों महर्षि के आश्रम गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडे से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई और मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर मार्कंडे मुनि बोले, हे राजन, मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप अपने पूर्व जन्म में भी एक राजा थे। एक बार आप शिकार करने के लिए एक सघन वन की ओर गए थे। शिकार करते करते आपको वहाँ रात हो गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ियों में सुशोभित नाग कन्याओं को भी देखा। वे सभी नागकन्याएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वे चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने घर जाने लगी, तब आप उनके सामने खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे, हे नागकन्याओं, कृपा करके मुझे बताइए कि आप किस भगवान की पूजा कर रही हैं? मैं भी यह पूजन करना चाहता हूँ। यह सुन नागकन्याएं बोली, आज अधिक मास की चतुर्थी तिथि है। हम इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम अपना व्रत पूर्ण करते हैं। यह बात सुनकर आपने भी नागकन्याओं को नमस्कार किया और मन ही मन इस व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद वे वहां से चली गई। ऋषि मार्कंडे ने आगे कहा, इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी आपसे अत्यंत प्रसन्न हुए और अगले जन्म में आपको पुत्र, सद्गुणों वाली स्त्री और धन धान्य आदि से परिपूर्ण किया। परंतु कुछ समय बाद वैभव के गर्व, अहंकार में आकर आप गणेश जी का यह व्रत करना भूल गए। इसके कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो गई। अपने पूर्व जन्म में जो आपने गणेश जी का पूजन किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में आप राजा तो बने, लेकिन धन के गर्व में आकर जब आपने व्रत करना छोड़ दिया, तो उसी पाप के फलस्वरूप आज आपकी यह गति हुई है। यह बात सुनकर राजा व्याकुल होकर बोले, हे मार्कंडे ऋषि, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे इस घोर संकट से मुक्ति मिले? यह सुन ऋषि मार्कंडे बोले, महाराज, आप पुनः पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करिए और इस संकट नाशन अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे विघ्नहर्ता गणेश जी अवश्य प्रसन्न होंगे
और आपको आपका खोया हुआ राज्य वैभव पुनः प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि की बात सुनकर राजा ने उन्हें कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया और अपनी कुटिया में लौट आए। इसके बाद राजा ने अपनी रानी के साथ पूरी भक्ति और विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और वैभव वापस मिल गया। तो दोस्तों, यह थी अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। जैसे भगवान गणेश ने राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली के सभी संकटों को दूर कर उन्हें पुनः सुख समृद्धि प्रदान की, हमारी यही कामना है कि विघ्नहर्ता गणेश जी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन से सभी दुखों और बाधाओं को दूर करें। अगर आपको राजा चंद्रसेन की यह पौराणिक गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गणेश या गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय गणेश।